हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और अब मैं आपको सेंट्रल आइडियाज़ और एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं आपकी पोइट्री सेक्शन। ठीक है, तो पोइट्री में आपकी जितनी भी पोएम कोर्स में है सबके सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगी, और साथ में एक ट्रिक भी समझाऊंगी कि आप कैसे एक ही चीज़ याद करेंगे। सिर्फ आप सेंट्रल आइडिया याद करेंगे और उससे आप पोएम की एक्सप्लेनेशन भी लिखकर आ पाएंगे। यहाँ देखिए टाइटल में मैंने क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन। यानी आपको चीज़ एक ही याद करनी है, और आप सेंट्रल आइडिया आए तो आप सेंट्रल आइडिया लिख के आइए, और एक्सप्लेनेशन लिख के आए तो एक्सप्लेनेशन लिख कर आइए। कैसे लिख के आएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये देखिए, आपने पोएम अच्छे से पढ़ी हुई होगी, करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, और आपने नहीं पढ़ी है तो मैंने उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो पहले डाल दिया है, और आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि पोएम समझ में आ जाए। पोएम समझ में आ जाएगी तो ये सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। एक हैप्पी लाइफ की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। एक सुखी व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, इस पोएम में हमने ये समझा था। तो अब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, देखिए। इन दिस पोएम करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी बर्टन हाईलाइटेड द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ अ पर्सन हु लीड अ हैप्पी लाइफ। इस पोएम में देखो, हमने पहले टाइटल दे दिया ना, करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। मैंने कैसे लिखा हुआ है, करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, आपको भी ऐसे ही लिख के आना है। ओके, तो इस पोएम में जिसका नाम क्या है, करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इसमें इसके जो राइटर हैं उनका नाम भी आ गया। देखिए, सर हेनरी वॉटन। उन्होंने क्या किया है, हाईलाइटेड किया है। हाईलाइटेड मतलब सबके सामने उजागर किया है एक पर्सन की कैसी क्वालिटी, फाइन क्वालिटी, है ना। बिल्कुल उसके अंदर क्या अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक अच्छा जीवन, एक सुखी जीवन जीने के लिए उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, इस पोएम में ये हमको बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखेंगे हम। देखिए, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। दिस पोएम फोकस ऑन द पर्सन हु इज़ फ्री from all evil characters and who lead the life in a balanced way। ये पोएम है। इस पोएम में क्या फोकस किया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि वो व्यक्ति जो अच्छी लाइफ जीता है वो कैसा होता है, वो सारे ईवल मतलब जो भी बुरी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बुरे लोग हैं, बुरी चीज़ें हैं, उन सब से वो दूर रहता है। ठीक है, उसकी लाइफ कैसे व्यतीत होती है, उसकी लाइफ एक बैलेंस्ड वे में, बैलेंस मतलब बिल्कुल संतुलन होता है उसकी लाइफ में। ठीक है, ही हैज़ हाई थिंकिंग विद सिंपल लिविंग। वो व्यक्ति कैसा होता है, उसके पास उसके विचार उच्च होते हैं और सादा जीवन होता है। यानी उसका उद्देश्य क्या है, उसके जीवन की थीम लाइन क्या है, टैग लाइन, सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, अ हैप्पी मैन इज़ ऑनेस्ट। और जो हैप्पी मैन है वो कैसा होगा, वो ऑनेस्ट होगा। ही डज़ नॉट वेस्ट हिज टाइम। वो अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। ही इज़ नॉट आफ्टर मनी। वो पैसे के पीछे नहीं भागेगा। ठीक है, ही डज़ नॉट केयर फॉर डेथ। उसे मृत्यु की बिल्कुल चिंता नहीं होगी। फॉर हिम जॉयज एंड सोरो आर अलाइक। उसके लिए सुख और दुख दोनों बराबर होंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि सुख में खुशी हो जाए और दुख में रोने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलेगा, दोनों बराबर होंगे उसके लिए। ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज डिज़ायर। उसको अपनी इच्छाओं पर पूरा कंट्रोल होगा, है ना, पूरा नियंत्रण रखेगा वो अपनी इच्छाओं पर। ही डज़ वॉट ही थिंक्स प्रॉपर। वो वही करेगा जिसको, वही कहेगा वही करेगा जो अच्छे से सोचेगा समझेगा। वो करने से पहले बात को सोचेगा, ऐसा नहीं कि बस कर दिया। इस तरीके का होगा वो व्यक्ति। कौन, जो हैप्पी मैन होगा। ये करेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं एक अच्छे सुखी जीवन जीने की। ही इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द विल ऑफ अदर पीपल।
वो दूसरे लोगों की इच्छा शक्ति का गुलाम नहीं होगा, उनका सब्जेक्ट नहीं होगा, उनका ये नहीं होगा कि उनकी इच्छाओं से चले, है ना। वो दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं का दास नहीं बनेगा, ठीक है। दैट मैन इज़ हैप्पी एंड कंटेंटेड फ्रॉम हिज लाइफ। ये जो व्यक्ति होगा वो कैसा होगा, वो अपने जीवन से संतुष्ट होगा, अपनी लाइफ से उसका जीवन सुखी होगा, प्रसन्न होगा। कंटेंटेड मीन्स बहुत संतुष्ट होगा वो, ठीक है। देयर्स अ ग्रेट मैसेज फॉर ऑल दैट वी शुड ऑलवेज ओबे गॉड दैट एंड दैट वी शुड बी गुड विद अदर्स। और वो कैसा होगा, एक ऐसा संदेश देने वाला, इस तरीके का संदेश दिया जाएगा कि जो भगवान है वो भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला होगा, है ना। एंड दैट वी शुड बी गुड विद अदर्स, और हमें दूसरों के संग अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर एक ऐसा मैसेज दिया गया है, देयर्स ग्रेट मैसेज फॉर ऑल, सबके लिए एक बहुत महान मैसेज दिया गया है कि हम सबको क्या करना चाहिए, हमेशा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमें दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के संग अच्छे से रहना चाहिए। इन ऑर्डर दैट, इसी क्रम में वी विल बी हैप्पी एंड कंटेंटेड विद अवर लाइफ। और इसी क्रम से ये जो सारी क्वालिटीज़ व्यक्ति के अंदर होंगी तो कैसी होगी, हमारी लाइफ बिल्कुल संतुष्ट होगी, सुखी होगी। देखो बच्चों, ये तो हो गया इसका सेंट्रल आइडिया। अब आप कहेंगे कि मैम सेंट्रल आइडिया तो छोटे छोटे होते हैं, आपने इतना बड़ा क्यों लिखाया। क्योंकि अब आपके मार्क्स भी बढ़ गए हैं सेंट्रल आइडिया के, केवल 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया अब नहीं आएगा, अब उसके मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, 6 या 8 नंबर का हो गया है वो, तो आपको थोड़ा सा मैटर भी उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सेंट्रल आइडिया, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसी सेंट्रल आइडिया को, जो ये मैटर आपने लिखा है ना, बस इसको क्या करना है, हमको एक्सप्लेनेशन के फ्रेम में डालना है। अब वो कैसे डालेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे पहले है आप हेडिंग डालिए एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये आपके पेपर में लिखा हुआ आएगा। हिंट, अब हिंट क्या, जो भी लाइन आपके पेपर्स में पोइम की आई हैं, ठीक है, उस कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ की जो भी आई हैं पोइम में लाइन, उसकी हिंट आपने उसका पहला वर्ड ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ, फिर लास्ट वर्ड जो भी उसके आपके पैराग्राफ स्टेंजा का लास्ट वर्ड है वो आप उसमें लिख देंगे, ये होती है हिंट आपकी, ठीक है। अब रेफरेंस, रेफरेंस आप सबको पता है कैसे लिखते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी बर्टन। बच्चों, सबसे खास बात देखिए, जिस तरीके से मैंने पोइम का नाम लिखा है आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। चाहे तो आप पेन भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे पेन से लिख सकते हैं उसको, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, चाहे तो अंडरलाइन कर दीजिए। और सर हेनरी बर्टन जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल आपको वैसे ही लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओके। अब उसके बाद आ जाइए इसके कॉन्टेक्स्ट पर। देखिए, कॉन्टेक्स्ट में वही चीज़ क्या बताना है, दिस पोएम क्या हुआ है इस पोएम में, फोकस ऑन द पर्सन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इविल कैरेक्टर्स एंड हु लीड अ लाइफ इन अ बैलेंस्ड वे, ही हैज़ हाई थिंकिंग विद सिंपल लिविंग। इतना सा कॉन्टेक्स्ट काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में हमने बता दिया कि हमारा यहाँ पर आखिर किस संदर्भ में बात चल रही है, प्रसंग क्या चल रहा है आपका, ठीक है, प्रसंग क्या चल रहा है वो हमने बता दिया। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन पर। देखिए, यही सब चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में यहाँ लिख कर दिखाई हैं, वही सब चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर जब सेंट्रल आइडिया समझा रही थी तब वही बिल्कुल वही मैटर मैंने पूरा लिखा हुआ है। तो आप ऐसे उसी को, केवल आप सेंट्रल आइडिया जो मैंने लिखा है आप उसे याद कीजिए, और बस क्या करना है आपको, एक्सप्लेनेशन के फ्रेम में डाल के उसको लिख के आना है, ठीक है। तो आप एक्सप्लेनेशन लिखिए। अब एक्सप्लेनेशन में खास चीज़ होती है बच्चों, वो होती है नोट। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या बता देना है कि जो भी लाइंस आपने ली हैं, है ना, जो आपके पेपर में आई हुई हैं, जिनका आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनकी हम व्याख्या कर रहे हैं, उसमें क्या खास बात है, उसमें आप देखिएगा कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज़ हुई है। अब यहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, यहाँ पर आपकी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। अच्छा, अगर इसके आगे वाली लाइन्स आ जाती हैं तो बात तो यही सब लिखनी है आपको उसमें, ओके, बात तो आपको यही सब लिखनी है, लेकिन वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगी।
अगर लाइन ये आती है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हेट ऑल, यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर ऑक्सीमोरन है। मैंने जब आपको पोएम पढ़ाई थी तो समझाया था, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले क्या कीजिएगा, पहले अच्छे से पोएम का जो वीडियो है हिंदी एक्सप्लेनेशन का वो देखिए, उसके बाद आप इसको देखिए, तब आपको लाइन वाइज लाइन अच्छे से समझ में आएगी पोएम। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने ये डाला। दूसरा पॉइंट क्या डालेंगे? द लैंग्वेज इज़ म्यूज़िकल। ये जो पोएम है इसकी लैंग्वेज म्यूज़िकल है। अब ये जो थीम है इस पोएम का, ये जो पूरी पोएम है उसका क्या थीम निकल के आ रहा है? उसका थीम क्या है कि हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी हम अच्छे कर्म करेंगे तो सुख हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया कि हम कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे और कैसे उसी मैटर से, एक ही मैटर से बार बार अलग अलग चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। एक ही चीज़ याद कीजिए, आप उसे सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं और उससे आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा हुआ है सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आपको और वीडियोस चाहिए, आपको और पोइम्स के सेंट्रल आइडियाज़ और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो तुरंत अपलोड कर दूँगी। तो बच्चों आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और सारी एक्सप्लेनेशन, सारे सेंट्रल आइडिया टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।